के सेशन में कैसे हम सभी लोगों को डाउन फेज में सर्वाइव करना है, इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल ऋषित कामदार मोटिवेशन में। दोस्तों, अगर आज आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो, किसी यूनिक काम की शुरुआत करते हो, तो वहां पे एक चीज आप सभी लोग लिख लो कि आपके काम में डाउन फेज आने वाले हैं। और अगर आज आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो ना, तब वो काम शुरुआत में बहुत ही ग्रो होने वाला है, लेकिन बीच में वो काम कहीं ना कहीं डाउन फेज में आने वाला है। और ये जो डाउन फेज होता है ना, वो डाउन फेज कभी भी 1-2 महीने का नहीं होता, ये 1-2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है। और इसी के चक्कर में 90% लोग वहां पे गिव कर जाते हैं और अपने आप को एक नौकरी के लायक समझने लगते हैं, और वो अपनी पूरी लाइफ नौकरी के ऊपर डिपेंड रहने देते हैं, और वो कभी भी लाइफ में आगे कुछ करने के बारे में कुछ सोचते भी नहीं हैं। और यही चीज़ है कि किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में वहाँ पे गिव अप करना पड़ता है, और सभी लोग अपने आप को अपनी लाइफ में इतने बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, और वो ये सोचने लगते हैं कि मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ कभी किसी इंसान को समझनी ही नहीं है। लेकिन वो इंसान की जो अपने आप को उस काम में, उस पीरियड में वो इंसान खुद को जो मोटिवेट रखेगा, तभी वो इंसान उस काम में आगे बढ़ सकता है, उस डाउन फेज में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आज आप डाउन फेज में सर्वाइव करना चाहते हो, तो सही मायने में आप वहाँ पे ये देखो कि इसमें मेरी कौन सी गलती है कि जिसकी वजह से यहाँ पे डाउन फेज आया। तो जब डाउन फेज आते हैं ना, उस डाउन फेज में आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना होगा कि जो लोगों से बहुत ही डिफरेंट है। अगर जो भी लोग सब कुछ एक जैसा काम करते जा रहे हैं और वो दूसरे कर रहे वैसा ही काम कर रहे हैं, तो दोनों काम में बहुत सिमिलरिटी है कि जिसकी वजह से किसी एक काम में ना डाउन फेज आता है। लेकिन अगर आपका काम बहुत ही यूनिक है, कुछ नया क्रिएटिव है, अगर आज किसी ने नहीं देखा वैसा कुछ करते हो, तब जाके किसी भी काम में सब आगे बढ़ सकते हो। कि डाउन फेज एक ऐसा फेज होता है कि जो किसी भी इंसान को हर वक्त कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए होता है। ये चीज़ आप समझ लो। अगर आज आप डाउन फेज में नहीं आओगे, तब भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख पाओगे। अगर आज आप नहीं आते हो डाउन फेज में, तब आप कभी भी कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आज आपको ऐसे ही सक्सेस मिल जाती ना, तो आपको अपनी लाइफ में ना ही कोई लेसन मिलेगा और ना ही अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करने के लिए आपको मौका मिलेगा। अगर आज आप समझो कि अगर आप प्रॉब्लम में जाते हो, तो प्रॉब्लम आती है कि तब भी आप सॉल्यूशन के लिए मेहनत करते हो। अगर आज आपके लिए कोई प्रॉब्लम आई, तो प्रॉब्लम के चक्कर में अपने दिमाग को वहाँ पे लगा दो, कैसे इस चीज़ का मैं हल निकालूं, कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं, कैसे मेरी लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाऊं, क्योंकि जिसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो चुकी है। वहाँ पे आप अपना टोटली फोकस उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगाते हो कि जब आप प्रॉब्लम में आए तभी आपको कुछ सीखने को मिला, तभी आपने कुछ किया, तभी आपने मेहनत करी इस प्रॉब्लम के चक्कर में से बाहर निकालने की। तो सोचो, लाइफ का ये फंडा है। अगर आज आप किसी बिजनेस में जाते हो, तो वहाँ पे 0 लेवल से आपको 100 तक पहुँचना है। तो वहाँ पे अगर आप 10 नंबर पे पहुँचते हो, तो 10 के बाद आपको एक बार डाउन में जाना पड़ेगा। जब आप डाउन में जाओगे ना, तभी आपको सही मायने में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कि जब आप डाउन में जाओगे, तब आप कुछ सीखोगे ना। तो ये चीज़ आपको लिख के रखनी पड़ेगी। वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, खुद को मोटिवेट रखना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में उसी काम को कंटिन्यूस करना हो, कंटिन्यूस काम को करना हो, तो वहाँ पे उस इंसान को हर एक वो चीज़ की जो उसके काम का रिलेट करती है, उस चीज़ को अच्छे से देखना पड़ेगा ना। खुद को मोटिवेट करने के लिए हर एक वो चीज़ की जो उसको सोची हुई है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। आप जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करोगे, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तब भी आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिलेगा। वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो जो एक्सपीरियंसेस है, वो दोनों चीज़ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ में सिखा के जाएगी। अगर आज आप कुछ भी नहीं करोगे और ऐसे ही आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो एक्चुअल में बिजनेस क्या है, एक्चुअल में लाइफ में ग्रो कैसे होते हैं, वो कभी भी आप सोच पाते हो? कभी भी नहीं। अगर आज आप किसी भी काम में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको जो कंटिन्यू एफर्ट देना पड़ता है। आप जितने भी एफर्ट्स देते हो कंटिन्यू, तो वहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे, जितने काम करोगे, उतने ही आप वहाँ पे उस चीज़ को सुलझते जाओगे। अगर आज आपको किसी भी काम को सुलझाना है, तो आपका वहाँ पे कंसिस्टेंसी से काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपने काम किया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर 3 दिन किया, तो उस काम का कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर आज आप सही मायने में किसी भी काम को करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे उस काम को अच्छे से करने के लिए हर वक्त ऐसा काम करना होगा कि जो आज से पहले आपने नहीं किया है। अगर आज आप किसी भी काम को करते हो, आज आपने जैसा भी काम किया, तो कल का दिन उससे कुछ अच्छा करने के लिए कुछ सोचो। अगर आज आप इस चीज़ को समझना चाहते हो, तो ये सोचो कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। अगर आज आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, तो वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। आपको डेली कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और उसी एक्सपेरिमेंट से आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिलेगा।
डाउन फेजेस में हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ ना कुछ बनाने का एक मौका मिलता है, लेकिन इंसान सही मायने में उस मौके को यूटिलाइज करे तो, उस चांस को अपनी लाइफ में हर तरफ से निचोड़े तो, लेकिन इंसान ये नहीं करता है। अगर जो भी इंसान जो कोई भी काम कर रहा होता है, उस काम को करने के लिए वहाँ पे वो इंसान क्या कर सकता है वो भी इंसान खुद तय करता है। डाउन फेज में आपको क्या करना है आप खुले दिमाग से सोचोगे ना, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि काम आपका है, उस काम की नींव आपने रखी है। जब आप नींव रख सकते हो तो उस काम को कैसे करना है ये भी तो आप सोच सकते हो। अगर आज आप खुद को समझा सकते हो कि अगर किसी भी काम को मुझे करना है तो उस काम को करने के लिए मुझे किस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, मैं क्या कर सकता हूँ, जब आप खुद से क्लियर नहीं होंगे तब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए। किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में खुद को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जब तक खुद को क्लियर नहीं करोगे कि मैं ये काम करने वाला हूँ तो ये काम मैं कैसे करूँ, चाहे किसी भी फेज़ में हो, डाउन फेज़ हो, ऐसा वैसा फेज़ हो कि जो एक बहुत स्टेबल फेज़ हो, यहाँ पे आप डाउन भी नहीं जा रहे हो, अप भी नहीं जा रहे हो, और ऐसे ही काम करते जा रहे हो और बदले में आपको कभी कुछ मिल नहीं रहा है। तो हर फेज़ में खुद को क्लियर करना भी ज़रूरी है। जो भी इंसान खुद को क्लियर कर लेता है, एक बार खुद को क्लियर कर दिया, उसके बाद वो इंसान खुद को रास्ता दे सकता है कि नहीं, अब मैंने खुद को क्लियर कर चुका हूँ तो यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ मेरे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अगर आज मुझे कुछ ढूंढना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ करना ही नहीं है तो वो चॉइस किसकी, वो चॉइस भी तो आपकी है ना।